जावरा सिटी ओवरब्रिज के नीचे से चोरी हुई मारुति इको कार के मामले में जावरा शहर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अंततः वाहन चोर को गिरफ्तार कर चोरी की कार सहित करीब 5,40,000 रुपए का मशरूका बरामद किया है। 3 राज्यों में 500 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद ट्रेन से भागने की कोशिश करने के दौरान ट्रेन में पीछा कर आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। जानकारी के अनुसार तिलक नगर निवासी महेंद्र चावला ने थाना जावरा शहर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 19-20 फरवरी की दरमियानी रात किसी अज्ञात बदमाश ने उनकी मारुति इको कार MP 43 CB 1398 और कार में रखा इलेक्ट्रॉनिक सामान चोरी कर लिया है। मामले में जावरा शहर थाना पुलिस ने अज्ञात पर धारा 303 2 BNS के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की और फिर पुलिस को मिली सफलता। वहीं आगे की जानकारी देते हुए बताया कि एक मिनट सर। आप उधर क्या कोई मामला है? मामला ये 19-20 फरवरी की मध्य रात में जावरा शहर से श्री महेंद्र चावला जी की एक इको कार चोरी होने से संबंधित है। घटना की जानकारी चूँकि फरियादी द्वारा थोड़ी देरी से दी गई थी, इसलिए इसकी रिकवरी में हमको थोड़ा समय लगा। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अमित कुमार जी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विवेक लाल साहब के निर्देशन में एक टीम का गठन हुआ। टीम को इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस के आधार पर इसको ट्रैक किया गया। कई शहरों में, 3 राज्यों के शहरों में हमारी टीम ने जाकर करीब 500 CCTV कैमरे खंगाले। मुलजिम जो है वो हमको जानकारी में आ गया था। बीच में होली और रंगपंचमी की जो ड्यूटियाँ थी वो भी आवश्यक थी। उसके बाद पुनः पार्टी को रवाना किया गया और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस के आधार पर आरोपी को हमने पकड़ा और घटना में जो चोरी गई इको कार है उसको भी बरामद कर लिया गया है। कार में इलेक्ट्रॉनिक सामान भी था सर, वो क्या बरामद हुआ? का अंदर की पूरी सामग्री भी बरामद हो गई है। जो भी चीज़ चोरी गई है विशेष तौर पे तो कार का था, कार हम लोगों ने बरामद कर ली, उसका सामान भी बरामद कर लिया है। इसके अलावा इसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो करीब 5 अपराध इसके विरुद्ध राजस्थान पुलिस के पास में हैं। ये आदतन कार चोरी करने का अपराधी है। इसका हम लोग कंप्लीट जो कहना चाहिए कि इसका पूरा जीवन इतिहास हम तैयार कर रहे हैं। इसके फिंगरप्रिंट, इसके फ़ोटो, इसकी रिश्तेदारियाँ, इसके जमानतदार, इसके वकील और जो भी इसकी जानकारियाँ हैं वो हम निकाल रहे हैं, क्योंकि ये शातिर बदमाश है और निश्चित तौर पे ये जब ये गिरफ्तार हुआ है छूटने के बाद में इसने अपराध किए हैं। ये वर्ष 2025 में मतलब पिछले साल से ही एक्टिव हुआ है और इसका भी 1 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है। कि हमारी जो भी पुलिस टीमें हैं वो इससे पूछताछ कर रही हैं। कहाँ से पकड़ा है सर? ये कहाँ पर? ये कोटा से। सर वहाँ से ये जावरा है, जावरा में कोई लिंक मिला सर? ये अभी पुलिस रिमांड पे है। हम इससे पूरी पूछताछ कर रहे हैं और भी दूसरी चोरियों के संबंध में भी इससे पूछताछ कर रहे हैं और दूसरे थानों में जो अपराध है वाहन चोरी के हैं उसमें भी पूछताछ। रायसेन जिले की औद्योगिक नगरी मंडीदीप में यहां एक नाबालिग हिंदू बेटी को जाल में फंसाकर बहला फुसलाकर ले जाने का आरोपी युवक सुहेल खान के रूप में सामने आई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं परिजन और हिंदू संगठनों ने आरोपी के साथ साथ उसके सहयोगियों पर भी सख्त कार्रवाई की मांग की है। मंडीदीप के मंगल बाजार से बहला फुसलाकर सुजालपुर ले गया। मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद के मंत्री सुरेंद्र कीर ने कहा कि आरोपी युवक ही नहीं बल्कि उसे सहयोग देने वाले दोस्त, उसके माता पिता, दोनों भाइयों और अन्य लोगों को भी इस मामले में आरोपी बनाया जाना चाहिए। संगठन ने पूरे मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। एक हिंदू नाबालिग बेटी को अपने लव जिहाद ट्रैप में फंसाया और वो पिछले मई 2025 से उस बेटी के संपर्क में था। धार्मिक स्थानों, धार्मिक परंपराओं, हिंदू धर्म रीति रिवाजों की हमेशा वो लड़की से तारीफ किया करता था और ये भी बताया करता था कि मैं धार्मिक रीति रिवाजों को बहुत मानता हूँ और इसीलिए वो दिसंबर माह और महाशिवरात्रि में उस बेटी को लेकर भोजपुर मंदिर पर भी गया, तिलक लगाता था, कलावा बांधता था और बस इसी झांसे में आ गई बेटियां और उठाकर मंडीदीप से भगा कर ले गया और सुजालपुर अपने माँ बाप के पास, क्योंकि वहाँ से वो अजमेर लेकर गया
अजमेर में लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे उसके साथी उनका इंतजार कर रहे थे और उन्हीं के कमरे पर उन्हीं के साथ लगभग 2 से 3-4 दिन वहाँ रुका। अजमेर की दरगाह पर उस नाबालिग बिटिया को मट्ठा टिकाकर वो वापस लेकर आया और सुजालपुर में अपने माँ बाप के साथ उसको रखा। उसके बाद भनक पड़ी, प्रशासन अलर्ट हो गया तो वो उसे गुजरात भगा कर ले गया। पुलिस प्रशासन ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत उसकी गिरफ्तारी कराई और आज मंडीदीप थाने में उस वापिस सकुशल उन दरिंदों की कैद से पुलिस प्रशासन बचा कर ले आया। लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक सिर्फ आरोपी सोहेल खान पर एफआईआर दर्ज की है। विश्व हिंदू परिषद जिला भोजपुर ये मांग करता है कि आरोपियों को मदद करने वाले उसके माता पिता, दोनों भाई और परिवार के सदस्य जिनके साथ वो कई दिनों तक रही और उसका वो मित्र जो अजमेर में जिनने इनको शरण दी, इनका खर्चा उठाया, इन सभी पर प्रकरण दर्ज कराया जाए और इस पूरी घटना में इन सबको आरोपी बनाकर इन सबको जेल में डाला जाए। इस पूरे घटना पर विश्व हिंदू परिषद की पहली नज़र है और अगर ज़रूरत पड़ी, अभी हम निरंतर शासन प्रशासन के सहयोग में हैं, उनसे संपर्क में हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो संगठन अपना कदम उठाने के लिए सक्षम है। तो यही मैं एक नाबालिग बच्ची का कोई मामला सामने, क्या पूरा वो मामला है? फरियादी की शिकायत के आधार पर पुलिस द्वारा जो है तत्काल मामले को संज्ञान में लेते हुए बीएनएस की विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और बच्ची को सुजालपुर की किसी चौकी क्षेत्र से वहां से दस्तयाब किया गया है। साथ में आरोपी को भी गिरफ्त में लिया गया है। बच्ची के स्टेटमेंट के आधार पर धाराओं का इजाफा किया गया है। आरोपी को भी रक्षा में लेकर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है और उसे जेल दाखिल किया। गरौर क्षेत्र के ग्राम बरखेड़ा लोया में सेन समाज के युवक के साथ हुई बेरहमी से मारपीट के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। युवक की नाक की हड्डी टूटने की पुष्टि के बाद पूरे क्षेत्र के सेन समाज में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। शुक्रवार को बड़ी संख्या में समाज के लोग बरोट नगर के सत्यनारायण मंदिर परिसर में एकत्रित हुए और वहां से संगठित होकर गरोट थाने तक आक्रोशित जुलूस निकालते हुए पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा। जुलूस के दौरान लोगों ने कथित माफिया सरपंच सत्यनारायण, पाटीदार मुर्दाबाद, दमंगई बंद करो और पीड़ित को न्याय दो जैसे नारे लगाते हुए पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की। समाज के लोगों का आरोप है कि ग्राम के सरपंच सत्यनारायण पाटीदार और उसके पुत्र पंकज पाटीदार ने साथियों के साथ मिलकर गरीब युवक रोहित सेन को बेरहमी से पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मंदिर में जुटा समाज फिर थाने तक पहुंचा। आक्रोश सेन समाज के लोग सबसे पहले गरोट नगर के सत्यनारायण मंदिर परिसर में इकट्ठा हुए, जहां समाज के प्रमुखों ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ये केवल एक युवक के साथ मारपीट नहीं बल्कि पूरे समाज का अपमान है। इसके बाद सभी लोग जुलूस के रूप में गरोट थाने पहुंचे और पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपकर सख्त कार्रवाई की मांग की। विषय ग्राम बरखेड़ा लोया में सेन समाज के गरीब युवक के साथ हुई गंभीर मारपीट एवं नाक की हड्डी टूट गई, जिस पर हत्या का प्रयास 106 की धारा मामला बढ़ाए जाने तथा शीघ्र गिरफ्तारी हेतु महोदय समस्त उपखंड गरुड़ क्षेत्र के सेन समाज के लोग इस आवेदन के माध्यम से आपका ध्यान एवं अत्यंत गंभीर एवं निंदनीय घटना की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। थाना क्षेत्र गरुड़ के अंतर्गत ग्राम बरखेड़ा लोया में हमारे समाज के गरीब युवक रोहित सेन के साथ ग्राम के सरपंच सत्यनारायण पाटीदार एवं उनके पुत्र पंकज पाटीदार साथियों द्वारा बेरहमी से मारपीट की गई। इस घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल में कराई गई मेडिकल जांच में उसकी नाक की हड्डी की पुष्टि हुई है। महोदय, इस घटना का केवल मारपीट नहीं बल्कि दबंग अत्याचार सत्ता के उपयोग का उदाहरण है, जिसमें कुछ नेता लोग पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। आरोपी सरपंच सत्यनारायण पाटीदार लंबे समय गांव में अपनी दबंगई एवं विवादों के लिए जाना जाता है। ग्राम में आए दिन लोगों से झगड़ा करना, विरोध करने वालों में धमकाना, मारपीट करना उसकी आदत बन चुकी है। ग्रामवासियों के अनुसार ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार एवं मनमानी लगातार सामने आती रहती है। यदि कोई ग्रामीण या गरीब व्यक्ति इसके खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उसे इसी प्रकार धमकाने या मारपीट कर दबाने का प्रयास किया जाता है। हाल ही में 12 मार्च को हुई घटना में रोहित सेन के साथ मारपीट की गई। हालांकि गरुड़ थाने में फिर दर्ज की गई, लेकिन उसमें गंभीर धाराओं का हवाला नहीं है। रोहित सेन जिला चिकित्सालय में गंभीर हालत में चलते वर्तमान में उपचाररत है। इस समय हालत में सरपंच के और उसके पुत्र के खिलाफ धारा 106 के
प्रयास एवं मामला दर्ज किया जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो सेन समाज मजबूरन शासन प्रशासन के खिलाफ उग्र आंदोलन करेगा। शासन भ्रष्टाचार बहुत अधिक कर रहा है, साथ ही आवाज उठाने वाले लोगों के खिलाफ मारपीट गुंडागर्दी कर रहा है। पंचायत के विकास कार्यों के लिए जांच बिठाई जाए। ऐसे में सेन समाज के युवक के साथ कोई घटना में पूरे समाज आहत करने वाला है।